गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो प्यार दिख रहा है, जो भरोसा दिख रहा है, इससे हमारा विश्वास और इससे हमको पढ़ाने का जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा हमारा बढ़ रहा है। और यही अगर प्यार विश्वास आपका बना रहे बस यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है। और आपसे बस एक आपको सूचना देना चाहता हूँ कि अब प्रेरणा एकेडमी अभी तक ऑफलाइन थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने, हमारी टीम ने एक डिसीजन लिया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी क्लासेस चलेंगी, चाहे यूपीएसआई की हो, चाहे यूपी टेट का हो और चाहे सुपर टेट का हो, या फिर किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिन भी सब्जेक्ट के, उन सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग बस चैनल पे जुड़िए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ठीक है। और शेयर करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई जारी कर रखें। ठीक है। और पढ़ें, घर पर रहकर सुरक्षित रहें। बस इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज अगली टॉपिक पर। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या था? हम लोग अभी नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। नाउन में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम चलेंगे कॉमन के बारे में। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा बारीकी से एकदम डीपली समझते हुए चलेंगे। कंपटीशन में डीपली ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, याद नहीं किया जा सकता। अगर मैं आप याद करके कंपटीशन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे तो बिल्कुल गलत है, फिर आप नहीं निकाल सकते। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें वहाँ कैसे हो गई। ठीक है ना। तो अगर मैं आप ये सब चीज़ों को पकड़ लिए तो 100% है, उनमें से जो भी एरर्स आएंगे आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, अब देर नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है। चलिए देखते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं इसकी बात करें तो इसको देखिए, जातिवाचक संज्ञा से मतलब है कि ये क्या होता है? ये एक सामान्य नाम होता है। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। सामान्य नाम से मतलब है कि कोई जनरल नेम, जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय कोई सामान्य नाम है। बॉय को अगर मैं हम राम नाम से पुकारें कि राम है नाम उसका, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? किसी खास का नाम हो जाएगा। लेकिन बॉय शब्द बोलने से सामान्य नाम का पता चलता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? गर्ल शब्द बोलने से, गर्ल जैसे हमने बोला, तो उससे कोई एक सामान्य नाम का पता चल रहा है। उसमें हम किसी का नाम देकर बुलाएं, कैटरीना, आलिया, कुछ भी, तो आप ये जो नाम बुला रहे हैं ये कोई खास नाम हो गया। गर्ल सामान्य नाम हो गया, जनरल नेम हो गया। जब जनरल हो गया तब वो कौन सा नाउन हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। और यही जब जनरल नेम को थोड़ा सा अलग बदल देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बेबी बोलते हैं, तो ये ग्रुप बना तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ये सामान्य नाम से ही आता है। तो सामान्य नाम है कौन? कॉमन नाउन। ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या होगा। Any noun which represent the community, कम्युनिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? समुदाय। ठीक है। रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। और क्लास, क्लास को बोलेंगे वर्ग। ऑफ एनी नाउन विच रिप्रेजेंट द कम्युनिटी और क्लास ऑफ अ पर्सन, पर्सन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, और थिंग।
ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं क्या है, एनी नाउन विच रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, यानी कोई भी संज्ञा जो दर्शाए किसके बारे में, किसी समुदाय के बारे में बताए, या क्लास ऑफ अ पर्सन, या किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के क्लास वर्ग को बताए, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे अभी अभी हम बताएं कुछ जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे, फिर हम आपको पूरा बताते हैं इसमें। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, टाउन, है ना, टेबल, पेन, मार्कर, ईटीसी। यानी ये जो भी हैं ये क्योंकि एक सामान्य नाम है, इनसे पता ही नहीं चलता कि किसकी बात कर रहे हैं। और कॉमन नाउन में एक बात और ध्यान रख लीजिए कि कॉमन नाउन में एक प्रश्न खड़ा जरूर होता है। जैसे राम की बात करेंगे तो राम में आप जान जाएंगे कि राम कोई खास व्यक्ति है, लेकिन बॉय की बात करेंगे तो कौन से लड़के की बात हो रही है पता नहीं चलेगा। पेन की बात करेंगे तो पेन, कौन से पेन की बात हो रही है नहीं पता चलेगा। एक दुकान में जाते हैं, आप बोलेंगे कि हमें पेन चाहिए, तो तुरंत बोलता है कि कौन सा पेन चाहिए, रिनॉल्ड्स चाहिए या फिर कोई जो लिखो फिको होता है, 50 तरह के जो पेन है मार्केट में, वो तुरंत पूछ लेता है आपको। क्यों पूछ लेता है? क्योंकि उसको पेन से ये नहीं पता चलता कि ये मेरे दुकान से कौन सा पेन मांग रहा है। ठीक है ना। तो वो हमारे एक मन में एक जहाँ प्रश्न खड़ा होता है वो सभी कॉमन नाउन होते हैं। समझ में आ रहा है ना कॉमन नाउन क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी कंडीशन इसमें कि कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। बात करें मटेरियल की, अब्स्ट्रैक्ट की, तो इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। कलेक्टिव नाउन की सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है ना। और प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने देखा ही कि उनका भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यानी जिस भी नाउन का अगर हम बात करें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कॉमन नाउन का स्वरूप हो जाता है। किसका? वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही उसको प्लूरल बनाएंगे वो कॉमन नाउन का काम करने लगेगा। जैसे थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन है लेकिन वो चेंज हो जाएगा, उसका सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। जैसे देयर आर 3 There are 3 मीनास in my area। ठीक है ना। मेरे एरिया में कितनी है? 3 मीना है। अब 3 मीना की बात करें, मीना अगर हम बात करें स्पेशली आप जानते हैं मीना की अगर हम बात करें तो मीना कौन सा नाउन है? आप सब जानते हैं किसी खास व्यक्ति का नाम क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन, है ना। अभी हम पिछले टॉपिक में क्योंकि पढ़ा चुके हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब ये भाई प्रॉपर नाउन तो हो गया, लेकिन उसके पहले एक न्यूमरल आ गया है, यानी कोई नंबर आ गया, और जब नंबर आ गया तब ये क्या करेगा? इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है? क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है ये कॉमन नाउन का स्वरूप ले लिया, कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया। जैसे अगर हम बात करें मीनास की, तो मीना को हमने गिन लिया कि मेरे एरिया में 3 मीना है, तो मीना नाम की जितनी भी लड़कियां होंगी उनको एक क्लास में हमने दे दिया, है ना। और जब किसी को क्लास में व्यक्त करते हैं, देखिए लिखे हैं, जब किसी को क्लास में व्यक्त करते हैं या कम्युनिटी में बात करते हैं तब वह नाउन कौन सा हो जाता है? कॉमन नाउन। तब ये किस में चेंज हो रहा है? ये कॉमन नाउन में चेंज। ऐसी ही अवस्था आएगी तभी ये प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन में बदल जाएगा और तब सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। कहने का मतलब यही है कि कोई भी नाउन अगर में हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तब वह कोई दूसरा नाउन नहीं हो सकता। कौन सा नाउन होगा आपका? वो कॉमन नाउन ही होगा। ठीक है ना। समझ में आया कि क्या होता है कॉमन नाउन? एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए। अब हम देखेंगे अगला, अब कुछ नोट्स देखेंगे इसके बारे में, फिर इसको और तरीके से समझेंगे कि क्या क्या होता है। पर्सन में कौन आएगा, प्लेस में कौन आएगा, थिंग्स में कौन आएगा, ये देखेंगे, है ना। तो चलिए
नोट देखते हैं। सबसे पहला नोट क्या कहता है, देखिए यह क्या है, ये जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, इनकी गिनती की जा सकती है। ठीक है ना। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल नाउन होते हैं। अगर हम कहें तो कॉमन नाउन को हमेशा गिन के ही व्यक्त करते हैं, इसीलिए इनके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरा नोट हमारा बनेगा कि कॉमन नाउन के पहले क्या होता है, कॉमन नाउन के पहले हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। कॉमन नाउन के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है ना। तीसरा बात करें तो अब क्योंकि कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन का हम अभी आपको बताए हैं कि कॉमन नाउन के दो रूप होते हैं, यानी कॉमन नाउन के दोनों फॉर्म होते हैं। दोनों फॉर्म कहने का मतलब कौन सा, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। समझ में आ रहा है ना। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन के दो रूप मतलब फॉर्म। ठीक है ना। कॉमन नाउन के दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। इनका सिंगुलर भी बनाया जा सकता है और प्लूरल भी बनाया जा सकता है। अब जो नियम लिखे हैं ये आप देख लिए। अब इसमें वर्ब लगता है तो वर्ब जब जैसा रहेगा वैसा लगेगा। सिंगुलर रहेगा कॉमन नाउन तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब, है ना। समझ में आ रहा है। हाँ, अब आर्टिकल जो लगाते हैं इसके लिए एक नोट और बनेगा। अब एक नोट और कौन सा बनेगा कि यदि कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल फॉर्म में हो। कॉमन नाउन किस में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तब क्या होगा, तब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तब सामान्यतः हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हम देखे थे, फिर से देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे ठीक है, अब देखिए समझिए, 2-3 एग्जाम्पल सेम लिखे हैं लेकिन तीनों में अंतर, आपको तीनों में देखना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय क्या है, यहाँ पर भी कॉमन नाउन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है ना। ये बॉय की बात करें तो ये किस में है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है। इस बॉय की बात करें तो ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। अब इस बॉय की बात करें तो ये आपका प्लूरल में है ना। अब देखिए ये दोनों सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब ये सिंगुलर क्यों हुआ, ये तमाम तरह के दिमाग में क्वेश्चन बन जाते हैं कि द बॉय लगने से सिंगुलर कैसे हो गया। क्योंकि द बॉय लगने से पूरे बॉय की समुदाय, पूरी जो कैटेगरी है उनके पूरे का बोध होने लगता है ना। तो ये सिंगुलर क्यों हो गया, ये सिंगुलर ही होता है। इसलिए होता है जैसे अगर मैं एग्ज़ाम में आपके आता है ए से लिखने के लिए, ए से आता है किस पर लिखने के लिए, काऊ पे, है ना। अब काऊ का मतलब कि एक काऊ है, लेकिन काऊ का मतलब एक काऊ नहीं, काऊ का मतलब जितनी भी उनकी प्रजाति है उस पर आपको निबंध लिखना है। आप जो घर में अपने पाल के रखे हैं उसकी नहीं, है ना। वो पूरे काऊ में जो विशेषता होती हैं, जो उनमें बुराइयां होती हैं, जो भी गुण हैं, वो आपको लिखने होते हैं। जो मेरिट डिमेरिट्स होते हैं, सब कुछ ऐसे बताना होता है ना। तो ये
इसीलिए ऐसे जब होता है तो द काऊ पे निबंध आपको आता है लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बताता है कि उनकी पूरी जो प्रजाति है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो द बॉय लगा है, इसका मतलब जो 10-12 लड़के खेल रहे हैं ना, उन 10-12 की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्पेशली एक लड़के की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये सिंगुलर है और सिंगुलर के पहले आर्टिकल लगता है। कॉमन नाउन को कह रहे हैं, यहाँ देखिए लिखे हैं आर्टिकल लगता है ना, और हम लास्ट में लिखें कि प्लूरल फॉर्म अगर कॉमन नाउन का हो तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो यहाँ प्लूरल है, आर्टिकल नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस क्या है आपका? सही है। दूसरा देख लेते हैं, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो द बॉय, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के पहले आर्टिकल लगाए हैं, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल क्या है? सही है। और ये क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के पहले आर्टिकल नहीं लगा है, कोई ना कोई आर्टिकल होना चाहिए था, चाहे अ बॉय होना चाहिए था, चाहे द बॉय होना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं लगा है, तो ये भी सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। ये सेंटेंस गलत हुआ, ये दोनों सही हो गया। अब कैसे हुआ ये नोट्स आप देख लीजिए। काउंटेबल है, गिनती हो रही है, तो अ लगना चाहिए या तो द लगना चाहिए, दोनों में से कोई एक लगना चाहिए। सिंगुलर है एक चूँकि, तो नहीं लगा, ये गलत हो गया। अब ये क्योंकि काउंटेबल था, ठीक है ना, और सिंगुलर है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगा दिए, ये बिल्कुल सही हो गया। और प्लूरल होने की वजह से इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं कर सकते, नियम कहता है कि प्लूरल होने पर उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन समझ में आया आपको क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? तो यही है कॉमन नाउन। अगर मैं कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल होता है, गिनती होती है उसकी, तो गिनती होती है तो आर्टिकल ए एंड द तीनों लगा सकते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन के पहले अब आर्टिकल वाले नियम में बताएंगे कि ए किसके पहले लगेगा, एन किसके पहले लगेगा और द किसके पहले लगेगा। ठीक है, कॉमन नाउन को जो है दो रूप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इट हैज़ बोथ फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल, इनके दोनों रूप होते हैं, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। समझ में आ रहा है ना? फिर लास्ट में कह रहे हैं कि यदि कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन। तो इसको समझने से पहले चलिए, तो अभी हम लोग जो है कॉमन नाउन के बारे में समझ गए हैं। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे, वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कलेक्टिव नाउन को अगर मैं हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूह से आपको समूह पढ़ के ही एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी न किसी का समूह की बात कर रहे हैं ना। अभी हम राम की बात कर रहे थे, राम से हमने देखा कि हम बॉय की बात कर रहे थे, तो हम अब उनके समूह की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन के माध्यम समझेंगे कि ये होता क्या है, फिर हम इस पे बताते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। एनी नाउन विच represent या denotes about a group of person or animals। ठीक है ना? अ ग्रुप ऑफ पर्सन और एनिमल्स एंड अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब देखिए, एनी नाउन कोई भी संज्ञा विच रिप्रेजेंट या डिनोट्स, दोनों का मतलब एक ही है कि जो बताए किसके बारे में? अ ग्रुप ऑफ पर्सन और एनिमल, यानी या जानवरों के समूह को या तो व्यक्तियों के समूह के बारे में बताए, एंड अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या जो है वस्तुओं के संग्रह को बताए। ऐसे नाउन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग देख लेते हैं,
एग्जाम्पल देखते हैं जैसे, ठीक है, जैसे कैटल है, फ्लीट है ना। उसके बाद आपका हर्ड हो गया, ठीक, आपका आर्मी हो गया, टीम हो गया, जोरी हो गया, कमेटी हो गया, etc। ऐसे कुछ नाउन जो टीम को बताते हैं। देखिए जैसे कैटल की बात करें तो पशुओं के झुंड को हम कैटल बोलते हैं, है ना। कैटल की बात करें तो कैटल किसको बोलते हैं भाई? कैटल आप नहीं जानते, हम बताते हैं सब कुछ आपको। कैटल का मतलब क्या? पशुओं का झुंड, ठीक है। फ्लीट की बात करें तो फ्लीट एक होता है आपका नाउन, थोड़ा सा हम ऊपर इसको कर लेते हैं ताकि और अच्छे समझा पाएँ। फ्लीट बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ शिप्स को, अ ग्रुप ऑफ शिप्स को। शिप्स मतलब क्या होता है? आप शिप का मतलब तो जानते ही होंगे, इतना तो सब पढ़े हैं। शिप का मतलब जहाज होता है, यानी जब जहाज़ों का एक झुंड बन जाता है, समूह बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं, ठीक है ना। अब हर्ड है, हर्ड मतलब क्या है आपका? हर्ड का मतलब काऊ यानी गाय के झुंड को हम बोलते हैं। तो लिख सकते हैं इसके बारे में कि अ ग्रुप ऑफ काउस, एक मिनट, अ ग्रुप ऑफ काउस, इसको क्या बोलेंगे? हर्ड बोल देंगे, ठीक है। इसको फ्लीट बोल देते हैं। ये देखिए इधर वाले सब इसलिए प्लूरल होते हैं क्योंकि इसकी समूह की बात कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही अ ग्रुप ऑफ सोल्जर जो होता है आपका टीम, आर्मी हो जाता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो जाता है, टीम हो जाता है। तो ऐसे जो नाउन होते हैं जो समूह को बताते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में आप समझ लिए। अब देखिए ये जैसे जैसे एग्जाम में आता है तो आपसे ये नहीं पूछता, आपसे दिया रहता है कि टीम, टीम जैसा शब्द दिया है, ठीक है। टीम के बारे में पूछेगा, टीम कौन सा नाउन है, तो आप कैसे बताएंगे भाई जब आपको नहीं पता है कि टीम कौन सा। फ्लीट शब्द नया हो जाएगा आपके लिए। जैसे बेबी है, हम एक आध बार बताए हैं आपको, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे बेबी शब्द है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बेबी आपको दिखेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि बेबी ही जो है ये, इसको बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों का समूह। तो लड़कियों का समूह जब आपको पता रहेगा तब तो आप बेबी को कलेक्टिव नाउन मारेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसे जो भी नाउन हैं इनके लिए आपको कुछ हम एक नोट्स बनाकर आपको पीडीएफ के रूप में देंगे, ठीक है ना। तो आपको उस पीडीएफ को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। आप उस लिंक के द्वारा इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको क्वेश्चंस और कुछ नोट्स के पीडीएफ हमेशा मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट के। तो इसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि वहाँ पर आपको हम कुछ नोट्स दे सकें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है नहीं तो हम नोट्स ऐसे ही आपको दे सकेंगे। तो आप नोट्स को लेने के लिए, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये था कलेक्टिव नाउन, आपको हम थोड़ा समझा दिए। अब देखिए कलेक्टिव नाउन में दो चीज़ें हैं, दो कंडीशन है। उन कंडीशन को हमको समझना है कि एग्ज़ाम में आता है, तो उन कंडीशन पे हम कैसे समझेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि जनरली बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सिंगुलर ही होता है, लेकिन कभी कभी प्लूरल का काम करता है। तो वो प्लूरल का काम कब करेगा ये हमको समझना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले एक नोट छोटा सा लिख के समझ लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं है लेकिन देख लेंगे। कलेक्टिव नाउन जो होता है आपका, ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन भी क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। यानी कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं?
गिन सकते हैं। अब गिन कैसे सकते हैं? जैसे आप कहेंगे कि ग्रुप है तो कैसे गिनेंगे? क्यों नहीं गिनेंगे भाई? जैसे हम ग्रुप की टीम की ही बात कर रहे थे ना, तो टीम किसका? प्लेयर्स का टीम होता है। तो हम प्लेयर को हम क्या गिन नहीं पाते हैं? हम गिन पाते हैं तभी तो जानते हैं कि इंडिया टीम इंग्लैंड दौरे पे गई थी तो 15 खिलाड़ियों के साथ गए थे, गिने तभी तो, है ना। सिपाहियों की बात करें, अगर मैं आपके आर्मी है तो आर्मी में थल सेना, जल सेना, नौसेना, वायुसेना, जो भी सेना है उसके बारे में आप गिन नहीं पाते हैं। नहीं गिन पाते तो आपके पास रिकॉर्ड कैसे होता कि आर्मी सेना में जो है हमारे थल सेना में इतने लोग हैं, जल सेना में इतने लोग हैं? आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि उनकी गिनती हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे जो हैं, अब ऐसे जब जिनकी गिनती संभव हो जाती है उनको हम काउंटेबल, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन भी हमारा कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। दूसरी बात करते हैं कि जनरली क्या होता है, जनरली आपका जो कलेक्टिव नाउन है यह किसका काम करता है? सिंगुलर होता है। जनरली अगर हम बात करें तो काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन एक केस में ये सिंगुलर का काम नहीं करता है, वो प्लूरल का काम करता है। वो केस हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी अगर हम बात करें तो समटाइम्स, यानी कभी कभी बात करें तो यह प्लूरल भी होता है। कौन? आपका कलेक्टिव नाउन। अभी हम बताएंगे ये प्लूरल कैसे होगा। तीसरा हम पॉइंट देखते हैं कि आपका जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, इसका प्लूरल क्या होगा? नहीं बनाया जा सकेगा। यानी इसमें यस या ईएस जोड़कर नहीं बनाते। अब आप तुरंत दिमाग में चलने लगता है कि सर लिख रहे थे तो ऐसा लिख के खाली हो गए, है ना, और फिर कह रहे हैं कि नहीं होता। जैसे अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि इधर तो लिख दिए, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेबी, ठीक है। अब कहेंगे यहाँ प्लूरल बना रहे हैं एक सेंटेंस में, तो ये भाई प्लूरल बना है तो आपको हम पहले ही बताएं कि जो भी प्लूरल बन जाता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और गर्ल्स हम पहले ही पता है, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये क्लास कम्युनिटी को बताता है। ये आपका है कॉमन नाउन, लेकिन इसको हम बोल क्या रहे हैं? इनके समूह को, इनको बोल रहे हैं बेबी, तो बेबी आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो इसका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये कॉमन नाउन है तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कलेक्टिव नाउन का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। यह सामान्यतः सिंगुलर होता है, कभी कभी प्लूरल का काम करता है। हम आपको बताते हैं, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, कुछ नोट्स बताएंगे तरीके कैसे। और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। और कलेक्टिव नाउन के पहले लास्ट जो नोट्स बनेगा उसको हम देख लेते हैं। अगर बात करें तो कलेक्टिव नाउन जनरली क्या होता है? कलेक्टिव नाउन के पहले, जनरली कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। जनरली क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आर्टिकल अगर में लगता भी है तो सिर्फ एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और वह है कौन सा? द। आर्टिकल लगाएंगे भी तो किस केस में लगता है वो हम बताएंगे, और सिर्फ लगेगा तो किसका? द का लगेगा। बल्कि जो है हमारा उसके पहले आर्टिकल ए एन तो बिल्कुल नहीं लगता। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे कुछ नोट्स थे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन में कौन सा कि कहाँ पे कौन सा क्या लगेगा, कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है। थोड़ा सा हम तरीका इसका समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए पहले इसको ऐसे समझाते हैं आपको अच्छे से। कलेक्टिव नाउन में दो चीज़ें आपको दोनों समझना है।
ठीक है ना, दो हैं। एक क्या है, एक की बात करें तो वो क्या करता है, कलेक्शन बताता है। कलेक्शन का मतलब एक तरह से बताए तो एक समूह को बताता है। समूह मतलब यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता क्या है भैया, एक मत। समझ में आ रहा है ना, यानी जब कलेक्शन होगा, समूह होगा, लेकिन समूह कैसा होगा, एक मत होगा, मत उनका एक ही होगा। और जब मत एक हो जाता है तब आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि तब ऐसी कंडीशन में कलेक्टिव नाउन आपका किसका काम करता है, सिंगुलर हो जाता है। यानी आपका कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, और जब यह सिंगुलर हो जाता है तब अपने साथ ये वर्ब लेता है कैसा, प्लूरल। तब ये वर्ब गेन करेगा, अपने साथ लेगा, गेट करेगा कैसा, प्लूरल। तब वर्ब कौन सा लेने लगेगा, प्लूरल। ओ सॉरी, एक मिनट देखिए, एक मिनट आपको बताते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, दिमाग हट गया इससे। ठीक है, देखिए कह रहे एक मत हो गया, एक मत हो गया। जब एक हो जाता है तब वह सिंगुलर का काम करता है। कलेक्टिव नाउन कैसा काम करता है, सिंगुलर का। और तब वर्ब भी अपने साथ लेता है कौन सा, सिंगुलर वर्ब लेता है। यानी जब वो एक मत हो जाएगा और सिंगुलर का काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, अब लेकिन जो हम आपको बताएं कि सामान्यतः यह सिंगुलर ही होता है, लेकिन जब प्लूरल होता है तब इसका काम क्या करता है, ये समझना है आपको। आइए बताते हैं। जब यह समूह को न बताकर इनके मतों में अलगाव हो जाता है तब उसको हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यानी अगर बात करें तो इनका क्या होगा, मतों में अलगाव दिखेगा। मतों में क्या दिखेगा, अलगाव दिखेगा, है ना। और जब मतों में अलगाव दिखा तब आप समझ लीजिए कि अब कहानी थोड़ा सा अलग हो गया। कलेक्टिव नाउन सामान्यतः सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। लेकिन जब एक इनके मतों में अलगाव हो जाता है तब ये कंडीशन बदल जाती है। तब आपका कलेक्टिव नाउन कैसा हो जाता है, तब आपका कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाएगा। तब आपका कलेक्टिव नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी आपका कलेक्टिव नाउन जो वर्क करेगा वो किसकी तरह हो जाएगा भैया, वो प्लूरल की तरह काम करेगा। ठीक है ना, अगर में उनके मतों में अलगाव होगा तब वह प्लूरल का काम करेगा और अपने साथ वर्ब भी लेगा कैसा, प्लूरल। अभी आपको बताएंगे, अब फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है। जब यह प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल का काम करेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है ना। जब सिंगुलर का काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि और एक बात और है कि हम प्लूरल बनाते हैं जब किसी का सिंगुलर बनाते, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे बात करें बॉय का, तो बॉय का हमने प्लूरल बनाया तो क्या किया, बॉयज कर दिया। लेकिन वर्ब में ये कंडीशन नहीं है, वर्ब में कंडीशन थोड़ा अलग है। अब अलग क्या है, ये गो क्या है, गो एक वर्ब है। लेकिन गो में जब जैसे ही ईएस लगाते हैं तो गोज हमारा ईएस लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है। यानी ईएस लगाने के बाद सिंगुलर का काम करने लगता है। लेकिन बॉय में ईएस लगाने के बाद किसका काम करने लगता है, प्लूरल का। ये दोनों में ये अंतर है, आपको जानना है। इधर एस या ईएस लगाएंगे तो प्लूरल होगा और वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यही चीज़ समझिए कि जब कलेक्टिव नाउन एक मत में वो होता है तब वह सिंगुलर होता है और वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेता है। और जब कलेक्टिव नाउन के मतों में अलगाव हो जाता है, वो अलग अलग उनका मत दिखने लगता है, तब वह प्लूरल हो जाते हैं और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेते हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं।
ठीक है, चलिए अभी हम इसके बारे में देख लिए हैं, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, द जूरी, ठीक है, वॉज डिवाइडेड, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अभी आपको एक नोट लिखवाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लिख रहे हैं। कह रहे हैं द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या होता है, यानी अगर हम ओपिनियन की बात करें तो उनके विचार। ओपिनियन मतलब क्या, विचार, ठीक है। अब जूरी होता क्या है पहले समझ लीजिए, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के बारे में बता रहे थे। तो जूरी मतलब जजों का समूह। अब जजों का समूह का मतलब कहे एक स्पेशल जजों का समूह, ठीक है ना, जो किसी को सजा सुनाने के लिए या किसी को उनको निर्दोष साबित करने के लिए या फिर उनको जो है उनका परिणाम घोषित करने के लिए ऐसे लोगों का, जजों का एक समूह बनाया जाता है, ठीक है। उनको बोलते क्या है, जूरी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जजों का समूह, जूरी, कलेक्टिव नाउन है ये। अब इसको देखिए, हमने दो चीज़ें आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन में एक तो यूनानिमस होता है, यानी एक मत होता है। जब एक मत होता है तो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। लेकिन मतों में जैसे ही अलगाव हुआ तब भैया कंडीशन तो बदलेगी, है ना। तब बदल क्या जाएगी, तब मतों में अलगाव होने पे वह प्लूरल का काम करेगा और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेगा, ठीक है ना। तब अब देखते हैं, द जूरी वॉज डिवाइडेड, यानी जूरी जो है बटी हुई है। बटी हुई है तो कैसी है, उनका मत एक नहीं है, मत है अलग अलग। अब जब मत अलग हो गया यानी विचार उनके अलग अलग हो गए, तब कंडीशन हो जाएगा चेंज। तब यहीं पर आपके साथ शुरू होता है एक अलग पॉइंट, आपको थोड़ा पहले देखना है, फिर हम आपको सही गलत इसमें अपने आप बता देंगे, है ना। अब नोट देखिए, नोट नंबर 1, इसके लिए स्पेशली अलग से कह रहे हैं क्या कि जब उनका विचार अलग होता है तब क्या करते हैं, ऐसे आप लिख लीजिए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या हो, मत एक न हो, मीन्स क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है। मत एक न हो, अलग अलग हो, तब क्या होता है, तब हम करते क्या हैं, तब वर्ब हमारा जो है प्लूरल लगता है। वर्ब हमारा क्या लगता है, प्लूरल लगता है। और उनके साथ जो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन लगेगा, जो उनके साथ हमारा जो पोसेसिव प्रोनाउन यूज होगा, पोसेसिव प्रोनाउन यूज होगा, वह भी कौन सा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, प्लूरल प्रयोग होगा। समझ लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखते रहिएगा। हम कह रहे हैं जब कलेक्टिव नाउन एक मत न हो, यानी मत उनका एक न हो, तब अलग अलग हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वर्ब को प्लूरल लगाते हैं और पोसेसिव प्रोनाउन जो यूज होता है वह भी प्लूरल यूज होता है। अब देखिए, कह रहे हैं जूरी वॉज डिवाइडेड, यानी जूरी बट गई है अपने विचारों में। बट गई तो ये जूरी किसका काम कर रही है, यह प्लूरल का काम कर रहा है ना। जब प्लूरल का काम किया तो कंडीशन बदली, तब बदलेगी क्या, तब ये वॉज जो है ये बदल जाएगा। यह वर्ब कैसा लेगा भाई, ये प्लूरल ले लेगा, तब वर्ब का प्रयोग होने लगेगा। समझ में आ गया। फिर यहां है पोसेसिव प्रोनाउन, इसी को कहते हैं क्या, पोसेसिव। यह है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। और जैसे ही पोसेसिव यूज हुआ तो जब यहाँ हमारा प्लूरल का काम कर रहा था तो वर्ब प्लूरल लगाए
तब इसको भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। तब प्लूरल कैसा लगाएंगे, दियर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि जूरी वॉज डिवाइडेड, यानी जूरी जो थी वो बटी थी, इसलिए वह प्लूरल हो गई, तो वर्ब प्लूरल लिया और प्रोनाउन भी कौन सा लिया, प्लूरल लिया। समझ में आ गया ना, पोसेसिव। अब बात हम करते हैं कि एक शब्द सिर्फ आपके एग्जाम में अगर में जुड़ा हुआ आ जाए और तब पूछे कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है, तो आप आराम से बता ले जाएंगे। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। देखिए एग्जाम में आता कैसे है, द जूरी वॉज नॉट डिवाइडेड द जूरी वॉज नॉट डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर लास्ट में बोले आपसे नो एरर। ये आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, ए बी सी और लास्ट में डी, आपको ये भरना होता है। आप जानते हैं वो OMR सीट का वो बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आया था इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जूरी कौन सा नाउन है, अब बता देंगे। फिर ये भी पूछ सकता है, चार क्वेश्चन आंसर दे, आपको चार तरह के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा, किसी में द लगाएगा, किसी में द नहीं लगाएगा। ठीक है ना, कहीं पे प्लूरल करेगा और कहीं पे प्लूरल नहीं करेगा, फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है ये बताइए। ठीक है ना, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है जिसको बोलते हैं स्पॉटिंग एरर, है ना। तो अब आया द जूरी वॉज नॉट डिवाइडेड, ठीक है ना, इन इट्स ओपिनियन। अब इसमें कोई गलती है कि नहीं है तो आपको कैसे समझ में आएगा, जो नियम पढ़े हैं उससे समझ में आएगा। जूरी वॉज नॉट डिवाइडेड यानी जूरी बटी नहीं है। अब जब बटी नहीं है तो कैसी है भाई, तब एक मत है कि नहीं है, और जब एक मत है तो सिंगुलर हो जाएगा। यानी वर्ब लगा है सिंगुलर, जूरी के पहले द लगा है, ये भी सही है, वर्ब लगा है सिंगुलर, और पोसेसिव प्रोनाउन भी जो लगा है वह भी कैसा है, सिंगुलर है। और जब सब सिंगुलर है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। समझ में आया ना, यानी तब ऑप्शन सही हो जाएगा, नो एरर। तो ये आपको ऐसे पकड़ना है, जब आपके टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो 100% गारंटी है एग्जाम में तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। और प्रेरणा एकेडमी का यही उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, है ना, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। चार्जेस अगर बात करें तो फीस क्या, आप समझिए, अगर मैं कोई पढ़ा रहा है तो आपका वो गुरु है, और गुरु है तो गुरु दक्षिणा के रूप में बस आपको एक ही काम करना है, इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वह भी इस वीडियो को देखें और हमें आपके द्वारा दक्षिणा के रूप में यही मिले, बस इसी की चाहत है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और इसके एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हम बदल देंगे। ठीक है, चलिए फिर हमारा आज का वीडियो अगले टॉपिक पे बात करेंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में हम लोग समझ गए ना, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, द कमेटी, ठीक है, हैव टेकन a bold step. The committee have taken a bold step in this case. ठीक है ना, इसका तरीका देखिए, अभी आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कमेटी हैव, ठीक है ना, द कमेटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। तरीका बदले हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। The committee
हैज़, ठीक है ना, टेकन, द कमेटी हैज़ टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। लास्ट देखते हैं, कह रहे हैं द कमेटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, ठीक है ना, यानी जो कमेटी है उसने लिया है, बोल्ड का मतलब होगा आपका स्पष्ट से है, और स्टेप का मतलब जानते हैं, स्टेप मतलब कदम, है ना। अभी कमेटी ने क्या किया है, एक स्पष्ट कदम ले लिया है, ठीक है, इस केस में, पहला चीज। फिर लास्ट हम देख लेते हैं, तब आपको बताते हैं। द कमेटी हैव नॉट टेकन अ बोल्ड स्टेप। द कमेटी हैव नॉट टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए, कमेटी की बात कर रहे हैं, कमेटी है, उसने बोल्ड स्टेप लिया है, यानी एक स्पष्ट कदम लिया है इस केस में। तो अब कमेटी किसका काम कर रहा है, एक मत का काम कर रहा है। आपको देखना है बस, एक मत का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भैया जब एक मत काम कर रहा है तो ये होना कैसा चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था, यानी ये प्लूरल लग गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा गलत। यहाँ होना चाहिए था क्या, हैज़। क्यों, क्योंकि एक मत है उनका। फिर कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, कमेटी के पहले, क्योंकि कमेटी एक हमारा जो सब सोसाइटी कमेटी बन गई है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, ये गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी है पहले ही देख रहा है आपको, ये गलत है, ठीक। फिर कह रहे हैं द कमेटी हैव नॉट टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, और द कमेटी हैज़ टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। तो ये द कमेटी हैज़, अब यहाँ सिंगुलर लगा हुआ है, एक मत है और सिंगुलर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। और लास्ट वाले में कह रहे हैं ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें आपके कमेटी एक मत दिखा रहा है और सिंगुलर वर्ब लगा है, ठीक है ना। अब प्रोनाउन तो कोई लगा नहीं है, पोसेसिव प्रोनाउन, तो इसलिए कोई बात ही नहीं है। तो द कमेटी हैव नॉट टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, कमेटी जो है वह बोल्ड स्टेप इस केस में नहीं ली है। तो इसका मतलब है कि उनका मत वाली यहाँ बात नहीं हो रही है, मत यहाँ भी एक ही है, बस ये निगेटिव को दिखा रहा है ना। लेकिन एक ही बात है कि यहाँ इसकी वजह से गलत है। क्यों, क्योंकि कमेटी एक मत शो कर रहा है, तो हैव नहीं होना चाहिए था, हैज़ नॉट होना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्लियर कहने का मतलब यही है कि एक मत होगा तब हमारा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर हो जाएगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे जो है आपका पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मत होगा तो सिंगुलर, और एक मत नहीं होगा, मतों में अलगाव होगा तो प्लूरल। अब उसी तरीके से जैसे आप टीवी वगैरह देखते हैं तो डीआरडी, लिटिल मास्टर और पता नहीं कौन कौन से सारेगामा शो वगैरह आते हैं, उसमें कुछ जजों का निर्माण जो है टीम बनाई जाती है। 4-5 जज बैठते हैं, वो बैठकर क्या करते हैं भाई, वो डांस देखते हैं किसी का या गाना सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनका एक कोई ना कोई डिसीजन आता है। अब डिसीजन क्या निकल के आता है, कोई 8 नंबर उठाया, कोई 7 नंबर, कोई 9 नंबर। तो ऐसे जो नंबर उठा के नंबरिंग करते हैं, इनका मतलब है कि उनका मत एक नहीं है, मत क्या है, अलग है। और जब मत अलग है तब क्या हो जाएगा, तब देख लीजिए, जब मत अलग हो जाता है, जैसे यहाँ पर था द जूरी वॉज नॉट डिवाइडेड, जूरी जो है अपने विचारों में बटी नहीं है, यही नॉट को हटा दे तो मत उनका अलग अलग हो जाएगा, मत अलग हो जाएगा। देखिए द जूरी वॉज डिवाइडेड, यानी जो वहाँ 4 जज बैठे थे जो अलग अलग नंबर उठा रहे थे, वो बट गए, अपने विचारों में बट गए। तब यहाँ पर वर्ब प्लूरल होना चाहिए था, और यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है, पोसेसिव जो यूज़ हुआ है, वो पोसेसिव फॉर्म भी कैसा यूज़ होना चाहिए था, प्लूरल यूज़ होना चाहिए था, ठीक है ना। अब मत जैसे ही वो चारों के चारों नंबर एक ही उठा के 9 नंबर सब दे देते, 4 के चारों लोग, तो क्या हो जाता है भाई, वो जज जब चारों लोग जो बैठे थे
जो टीम बनाई गई थी वो क्या किए, सब लोग 9 नंबर उठा दिए तो सिंगुलर हो गए। तो जो नॉट लगा है ये बिल्कुल सही है ना, तब वह सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अब जो पोसेसिव फॉर्म यूज होगा वह भी सिंगुलर यूज होगा। तो मतलब समझ में आया कि ये क्या होता है। अब चलिए इसी के साथ हम लोग अपना आज का दौर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ेगा उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेहनत हमारा तभी हमको लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का फल आ रहा है जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। जब लोगों तक पहुंचेगा, लोग पसंद करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। अभी तक बहुत अच्छा आप लोगों के द्वारा प्यार दिखा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन और अभी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बाद आपके दोस्त लोग जो बैठे हैं, जो दूर हैं कहीं, जो अभी पढ़ाई उनकी बंद है बिल्कुल, तो वो बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री में घर बैठे हमारे चैनल से जुड़कर और अपना जो है स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए घर पर बैठिए, पढ़िए। बस इसी के साथ आज का हम वीडियो आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।